दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे रैक लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। इस कंपनी ने अपने Q2 के नंबर जारी कर दिए और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो डिविडेंड कितना मिलेगा, इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, किसको मिलेगा और Q2 के नंबर किस प्रकार के आए हैं, क्या उस बेस पे स्टॉक को होल्ड करें, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने का मौका है तो क्या करें, फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि स्टॉक की बात करें तो एक तो जो डिविडेंड है, कंपनी ने 4 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, ठीक है सर। जो 4 रुपये का डिविडेंड है वो अनाउंसमेंट किया और जिसकी रिकॉर्ड है 8 नवंबर तक, यानी कि जिनके पास इस कंपनी के शेयर 8 नवंबर तक डीमैट अकाउंट में रहेंगे उनको पर शेयर के हिसाब से 4 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सेकंड इंटरिम डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड कंपनी लगातार पे कर रही है, ठीक है। तो इस स्टॉक में हम यदि Q2 के नंबर और देखें तो Q2 के नंबर यहाँ अपडेट कर दिए, ठीक है। तो Q2 के नंबर हम यदि सेल्स देखें तो इस बार जो कंपनी की सेल्स है 13,682 करोड़, ठीक है। यानी कि कोई खास तो जंप नहीं है, ठीक है। यदि क्वार्टरली बेस पे देखें तो खास जंप नहीं है, लेकिन ईयरली बेस पे भी जंप है, ठीक है। हालांकि तेजी है, यानी कि कंपनी के जो सेल्स से इंप्रूवमेंट हुई है। और साथ में नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी 4,038 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले क्वार्टर 3460 करोड़ और उससे पहले सालाना बेस पे 3790 करोड़, ठीक है। यानी कि जंप क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज यदि देखें तो जंप देखने को मिला है। और ये नेट प्रॉफिट का कारण ये रहता है सर, कंपनी इस बार है ना, इस बार एक्सपेंस बहुत यानी खर्चा बहुत कम किया। 97 करोड़ का कंपनी खर्चा किया, पिछले क्वार्टर 717 करोड़ का था, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है, देखो सर, ठीक है। और स्टेक देखो यहाँ पे प्रोमोटर का 52.63 है, सितंबर का डाटा है, ठीक है। 21.22% लगभग FI का हो गया। इन्होंने भी स्टेक बढ़ाया है, DI ने थोड़ा बहुत कम किया है, ठीक है। पब्लिक के पास से माल छिन गया है, यानी 12.21% से 11.84% आ गया, ठीक है। तो अब जाते हैं फंडामेंटल पे। तो फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक देख अंडर वैल्यू है, पिछले 2 साल में अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। यदि स्टॉक की पी देखें तो यहाँ पे हमें पी देखने को मिलेगी लगभग 9 के, ठीक है। अंडर वैल्यू से है तो 9 के लगभग पी है, ठीक है। इंडस्ट्री पी 19 है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा, ये कर्जा नहीं है क्योंकि कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जो भी पावर सेक्टर को है ना, कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। रिजर्व भी कंपनी के पास है, ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 699। इंट्रिंसिक वैल्यू तक स्टॉक जाने की क्षमता रखता है और साथ में स्टॉक ने हाई 654 रुपये बनाया। तो स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं।